जीवन का रंग है रिश्तेदारी और रिश्तेदारी को लेकर सबका अपना 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 अनुभव है। मेरा भी अनुभव है जो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों, मेरी मौसी जो हमारे ही शहर में रहती है लेकिन उनका स्टेटस थोड़ा अमीर है, उनका आमंत्रण आया मेरी मम्मी के थ्रू कि बेटा तुम्हें सुबह मौसी के यहाँ जाना है। मैं खुश था, तैयार था कि मौसी के यहाँ जाना है, क्योंकि मेरी मौसी हमसे थोड़ा अमीर थी, उनका स्टेटस थोड़ा हाई था। और यही नहीं, वो एसी वाले रूम का भी प्रबंध रखते थे, उनके घर में एसी था। बस यही चीज़ मुझे एक्साइटेड करती थी और मैं तैयार हो गया मौसी के घर जाने के लिए। मैं सुबह उठा, फटाफट तैयार हुआ, रिक्शा की, क्योंकि मेरी मौसी का घर हमारे घर से केवल 3 किलोमीटर दूरी पे था। मैं तैयार हुआ, रिक्शा में बैठा, मौसी के घर पर उतर गया। मैं बहुत ही खुश था कि मेरा स्वागत होगा, क्योंकि मैं बहुत समय बाद मौसी के घर पहुंच रहा था। मैंने जैसे ही डोरबेल बजाई, अंदर से एक आवाज आई, बाव 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 बाव। मैं घबरा गया। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मैं कुत्तों से बहुत डरता हूँ, क्योंकि मेरा स्टेटस ही ऐसा है। जहाँ कुत्ता होता है वहाँ मैं नहीं होता हूँ, बिल्कुल भी नहीं होता हूँ। और यहाँ तो अंदर था कुत्ता, लेकिन क्या करता, मौसी का घर था, जाना तो जरूर था। खैर, मुझे जान में जाना ही, मेरी मौसी ने दरवाज़ा खोला, मैंने मौसी को नमस्ते किया, तभी आओ ना तो कुत्ता फिर बाहर आया और मैं कुत्ते को जैसे ही देख पाता, कुत्ता फिर से बोला, मौसी। मौसी ने कुत्ते को कहा, टॉमी ना, ये मौसी का लड़का है। मैं घबरा गया, है मौसी का लड़का। मैं सोच में पड़ गया कि मैं कुत्ते की रिश्तेदारी में आया हूं या मौसी की रिश्तेदारी में। खैर, उससे पहले कुछ होता, मौसी ने मुझे कहा, बेटा अंदर आओ। मैं अंदर जाके सोफे पे बैठा, मेरे सामने वाले सोफे पे कुत्ता बैठा। मैं बार बार उसे देख रहा था, मेरा सारा दिमाग उस कुत्ते में था। तभी मेरी मौसी ने मुझसे एक सवाल किया, बेटा मम्मी कैसी है? मैंने कहा कुत्ते जैसी है। मौसी बोली, क्या? नहीं, मौसी, मम्मी बिल्कुल ठीक है। तभी मेरी मौसी की लड़की मेरे लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। मैं बड़ा खुश था, वाह दावत होगी आज तो। लेकिन मुझे जलन हुई, मेरे अंदर से बदबू उठने लगी जब मैंने देखा कि मेरे लिए तो चाय और बिस्कुट है और उस कुत्ते के लिए दूध से भरा हुआ बर्तन और बिस्किट, डाइट बिस्किट जो महंगे होते हैं। मैं देखकर सोच में पड़ गया कि यार ये कुत्ता मेहमान है या मैं मेहमान हूं, समझ में नहीं आ रहा। तभी अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। पता लगा कि मेरी मौसी की लड़की और मेरे मौसी के लड़के यानी कजन, सिस्टर और ब्रदर में झगड़ा हो रहा है और वो भागते भागते उसी कमरे में आए और वहां पर वो मेरी कजन सिस्टर अपने भाई से कह रही, कुत्ते कमीने, तूने मेरे टॉमी के साथ ऐसा किया। मेरे बाबू कुत्ते को बाबू कर कुत्ता बाबू और भाई कुत्ता, ये कैसी बंडा बना है भगवान। इंसान कुत्ता है और कुत्ता बाबू है। मेरी मौसी ने मुझसे कहा, बेटा जाओ तुम मेहमानों के कमरे में जाओ और थोड़ा आराम कर लो। मैं भी सोचा थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, थक गया हूँ, गर्मी भी बहुत थी। तो मेरे दिमाग में वही एसी चल रहा था। मैं मेहमानों के कमरे में गया, मैंने चारों तरफ बटन देखा लेकिन मुझे एसी का बटन कहीं नज़र नहीं आया। आखिर में मैंने पंखा खोला और जैसे ही मैंने पंखा खोला तो मेरी मौसी की आवाज़ आई, बेटा अगर तुम इसी रूम में सोना चाहते हो, गर्मी ज़्यादा है, तो तुम टॉमी के रूम में सो जाओ।